हज़रत उस्मान गनी खलीफा बने। आपकी खिलाफत का दौर 12 साल है। उस्मान गनी का लक़ब क्या है? ज़ुन्नूरैन। क्या है? ज़ुन्नूरैन। ज़ुन्नूरैन का मतलब होता है दो नूर वाले। क्या मतलब होता है? ये जो बातें बता रहा हूं आपको, इसको अगर आप एक तकरीर समझ के सुनोगे तो मज़ा नहीं आएगा। इश्क वाले अंदाज में डूब के सुनो, आपको वो कैफियत महसूस होगी गोया कि आप मदीने की गलियों में घूम रहे हैं। ज़ुन्नूरैन, ज़ुन्नूरैन का मतलब होता है दो नूर वाले। और ज़ुन्नूरैन का लक़ब फ़ारूक आज़म को दिया इसलिए गया कि मेरे नबी ने इनके निकाह में अपनी दो दो बेटियां अता फरमाई। दो नूर वाले, यानी जिसके निकाह में हुजूर की एक बेटी आई उन्हें भी नूर कहा गया, जो दूसरी बेटी आई उन्हें भी नूर कहा गया, इसीलिए ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। और मेरे नबी ने एक के बाद एक निकाह फरमाए इनसे। और जब दूसरी बेटी का आखिरी वक्त आया तो मेरे नबी ने फरमाया, अगर मेरी बेशुमार बेटियां होती तो उन तमाम का निकाह एक के बाद एक मैं उस्मान से कर देता। आप अंदाज़ा लगाइए उस्मान गनी से मेरे नबी कितनी मोहब्बत फरमाते थे। हज़रत उस्मान गनी निहायत हया का एहतमाम फरमाते थे, पर्दे वाले थे, बहुत नरम मिजाज रखते थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आराम फरमाएं, लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली शरीफ से कपड़ा हटा हुआ है। पिंडली जानते हैं आप? घुटने के निचला हिस्सा जो गोश्त वाला हिस्सा होता है उसको पिंडली कहा जाता है। हुजूर आराम फरमा रहे हैं, थोड़ा सा कपड़ा हटा हुआ है। अबू बकर सिद्दीक मुलाकात के लिए आए। हुजूर जैसे आराम फरमा रहे थे वैसे ही आराम फरमा रहे थे, उठे नहीं। हज़रत उमर फारूक आज़म आए, मेरे नबी जैसे आराम फरमा रहे वैसे ही आराम फरमाते रहे। लेकिन आखिर में जब उस्मान गनी के आने की खादिम ने खबर दी उस्मान गनी दरवाजे पे हैं, तो मेरे नबी उठ के बैठ गए और मेरे नबी ने अपने कपड़ों को संभाला अपने कपड़ों को। और उसके बाद जब वो चले गए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे वालिद आए, आप लेटे रहे, कपड़े न संभाले। फारूक आज़म आए, आप लेटे रहे, कपड़े न संभाले। उस्मान गनी आए, आप उठ के बैठ गए, कपड़े संभालने लगे। मेरे नबी फरमाते हैं, मैं ऐसे से हया क्यों न करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। ये उस्मान गनी हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु। और ये उस्मान गनी वो हैं जिन्होंने दुनिया में, एक तो हुजूर ने इन्हें जन्नती होने की बशारत दी, और साथ में एक जुमला और भी कहा था मेरे नबी ने। अगर वो जुमला याद रहेगा तो ये 10 दिन की तकरीर आपको समझ में आएगी। मेरे नबी ने फरमाया, आने वाले को जन्नत की बशारत दो, और ये भी बताना मुसीबतें बहुत आएंगी ज़िंदगी में, सब्र करना। उस्मान गनी वो हैं कि जिन्होंने दुनिया में 2 बार जन्नत खरीदी। क्या खरीदी? जन्नत। इस जुमले पे गौर कर रहे हैं आप? जन्नत खरीदी, जन्नत। एक दौर था जंगे तबूक के मौके पर, गरीबी का दौर, परेशानी का दौर। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया सहाबा के दरमियान, है कोई जो अल्लाह के दीन की मदद कर दे? सबसे पहला उठने वाला हाथ उस्मान गनी का था। या रसूलल्लाह, खादिम हाजिर है, 100 ऊंट सामान से भरे हुए आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं। हुजूर ने दुआएं दी। दोबारा फिर मेरे नबी ने फरमाया, और जरूरत है कोई जो खड़ा हो जाए? दूसरा उठने वाला हाथ भी उस्मान गनी का था। या रसूलल्लाह, हाजिर हूं, 200 ऊंट और अता फरमाए। फिर मेरे नबी ने तीसरी बार ऐलान फरमाया, है कोई जो अल्लाह के दीन की मदद कर दे? तीसरी बार भी उठने वाला हाथ उस्मान गनी का था। या रसूलल्लाह, मैं हाजिर हूं। उस मौके पर किताबों में लिखा है तकरीबन 1000 ऊंट सामान से लदे हुए, खाने पीने लड़ने जंग के सारे सामान से लदे हुए 1000 ऊंट अल्लाह की राह में सदका दिया। मेरे नबी उस दिन उस्मान गनी से इतना खुश हो गए, मेरे नबी ने फरमाया, आज के बाद उस्मान कुछ भी करे, अल्लाह ने उस्मान के लिए जन्नत को वाजिब करार दे दिया है। एक और मौका आया, हजरत उस्मान गनी बहुत मालदार थे, बहुत मालदार थे। इतने मालदार थे कि उनका अकाउंट आज भी मदीने में चलता है।
इतने मालदार थे। आज भी उनके बैंक अकाउंट से गरीबों को दौलत तकसीम की जाती है, इतने मालदार थे हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाहु अन्हु। एक मौके पर मुसलमानों को जब प्यास की शिद्दत का एहसास हुआ, पानी की ज़रूरत थी, सहाबा इकराम के पास पानी का इंतज़ाम नहीं था। एक कुआं था मदीने में एक यहूदी का, जिसको बैरे रूमा कहा जाता था, यहूदी का था, और वो पानी बेचता था, उसका लोग लेने आते थे। जब सहाबा को परेशानी हुई, मेरे नबी ने मुख्तसर अल्फाज में कहा, काश कि ये पानी का इंतज़ाम हमारे लिए हो जाता। समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है, और ना समझने वालों के लिए खुले तौर पर ऐलान कर दो, कोई मतलब नहीं है। समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। गए, उस यहूदी से मुलाकात की, कहा बेचोगे? कहा नहीं। कहा तो एक काम करो, इसको आधा बेच दो, यानी एक दिन मुसलमानों के लिए, एक दिन दूसरों के लिए। 12,000 दिरहम में हजरत उस्मान गनी ने उस कुएं को एक दिन के लिए खरीद लिया कि एक दिन मुसलमान पानी भरेंगे और एक दिन तुम दूसरों को बेचना। थोड़े से दिन के बाद अब जो उसकी दुकानदारी थी यहूदी के, वो बंद हो गई, क्योंकि मुसलमान अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक दिन में 2 दिन का जब पानी भरते थे तो उसे लगा अब तो कोई लेने नहीं आता है पानी। उसने कहा कि तुम पूरा कुआं ले लो। हज़रत उस्मान गनी ने 8,000 दिरहम और दिए और पूरा खरीद लिया और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। यहाँ एक बात आपको बताऊं, समझिएगा, हुजूर के ज़माने में ये बेचने वाले और ख़रीदने वालों का अंदाज़ ये होता था कि ये इतनी तन्हाई से, इतनी खामोशी से ये काम करते थे कि दाएं हाथ से कर दें तो इस बाएं हाथ को खबर ना हो। ये ईमान वालों का अंदाज था। चूंकि मेरे नबी ने फरमाया, जिस अमल में दिखावा हो वो अमल बारगाहे परवरदिगार में काबिल कबूल नहीं है। इतनी खामोशी के साथ करते थे। 12,000 दिरहम पहले और 20,000 दिरहम बाद में। आज तो हाल ये है, 1100 रुपए की रसीद कटवाने वाला बंदा भी ये चाहता है कि हजरत जुमे में ऐलान कर दें कि मैंने 1100 रुपए दिए मस्जिद को। हाल ये है आज हमारी कौम का, कौम मुस्लिम का। तुमने 1100 दिए तो कौन सा एहसान कर दिया? तुम 11 लाख के मालिक हो, ये अल्लाह ने तुम्हें दिया है। उसने 11 लाख दे के एहसान नहीं दिया, तुम 1100 दे के एहसान जताते हो। एहसान नहीं है, ये खुदा का एहसान है जो अल्लाह ने तुमसे ये काम ले लिया है। ये महफिल हो रही है 10 दिन की, इस महफिल में कोई पंखा लगाने वाला है, कोई फर्श बिछाता है रोजाना, कोई झाड़ू लगाता है, कोई स्टेज की सफाई करता है, कोई फूल लेके आता है, कोई साउंड चलाता है। ये सारे काम करने वालों का कोई एहसान नहीं है। ये एहसान तो खातून जन्नत का है कि अपनी महफिल में वो किससे काम ले लें। 20,000 दिरहम में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु ने कुएं को खरीदा, वक्फ कर दिया। वो कुआं आज उसको बैरे हजरत उस्मान गनी कहा जाता है। मदीने से 4 किलोमीटर के फासले पर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़ियारत भी की और उस कुएं का पानी भी पिया है आपकी दुआ से। जो लोग जाते हैं, जिनको पता है, वो हाजिरी देते हैं। एक और यहूदी के यहाँ एक हुजूर के सहाबी थे, उनके एक यहूदी के बराबर मकान था और दरख्त खजूर का ऐसा था तो उसके घर में, लेकिन वो इस अंदाज में झुका हुआ था, तो जो फल आते थे वो गिरते थे मुसलमान के घर में। तो उस मुसलमान ने सोचा कहीं ऐसा ना हो फल गिर जाएं और मेरा बच्चा उठा के खा ले। अगर एक खजूर भी उठा के खा लिया तो मैं क़यामत के दिन जवाब क्या दूंगा। अल्लाह का खौफ देखिए ईमान वालों के अंदर, क़यामत के दिन मैं जवाब क्या दूंगा। इसलिए उस यहूदी के पास मेरे आका की बारगाह में कहा, या रसूलल्लाह मसला ये है। मेरे नबी ने उस यहूदी को बुला के कहा, तुम अपना ये पेड़ बेच दो, चूंकि फल यहाँ गिरते हैं, ख़तरा है कि तुम्हारा कोई भी माल उठा के कोई बच्चा ना खा ले। कहा नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। जब ये ख़बर उस्मान गनी को मिली तो उनके दिल को तकलीफ़ हुई कि मेरे नबी चाहें, मेरे नबी जिस चीज़ को पसंद फरमाएं और यहूदी की ये मजाल कि वो देने से इनकार कर दे। रातों रात
उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु उस यहूदी के पास गए और जाने के बाद उस्मान गनी ने कहा था फला जगह मेरा खजूर का एक पूरा बाग है, वो बदले में देता हूं, मगर ये एक दरख्त मुझे चाहिए, इसलिए कि ये रसूलुल्लाह ने पसंद फरमाया है। ले लिया बदले में एक दरख्त, एक बाग के बदले में। ये उस्मान गनी की मोहब्बत है।